नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आज से हम शुरू करते हैं कि हर राज्य में कितनी सीटें कांग्रेस को या बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान से। तो फलोदी का सट्टा बाजार, थोड़ा उथल पुथल, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा मिर्च मसाला, थोड़ा दिल की धड़कनें ऊपर नीचे करने के बाद अब सेटल होता दिख रहा है। 25 में से मोटे तौर पर चाहा जा रहा है कि फलोदी के सट्टा बाजार के अनुसार कि बीजेपी की 18 से 19 सीटें आ सकती हैं, यानी कांग्रेस की 6 से 7 सीटें आ सकती हैं। क्या अब भी कोई उलटफेर बाकी है? अभी तो 4 जून को नतीजे आने हैं। क्या कोई नया चमत्कार हो सकता है? फलोदी सट्टा बाजार में जो रेट लगते हैं उसमें कोई उतार चढ़ाव आ सकता है? बीजेपी के एक नेता से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि भाई साहब हर कीमत पर डबल डिजिट में तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, तय है। यानी 10 से ऊपर बीजेपी किसी भी कीमत पर जाती हुई उन नेता के अनुसार दिख रही है। कांग्रेस के एक नेता से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारा तो खाता ही 8 से शुरू हो रहा है, अब कहां तक पहुंचेगा, 12 तक पहुंच सकता है, 13 तक पहुंच सकता है। अति उत्साह नजर आ रहा है, जैसा सचिन पायलट में कि कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 25 सीटें हैं, इसका मतलब कांग्रेस को 13 सीटें, बीजेपी को 12 सीटें। ये भी क्या स्थिति हो सकती है? या कुछ और चमत्कार हो सकता है? इंटेलिजेंस वाले 4 से 5, 6 से 7 सीटों की बात कर रहे हैं, यानी फलूदी सट्टा बाजार के आसपास चीजें चल रही हैं। जो लोग एग्जिट पोल करते हैं या एग्जिट पोल के बाद वाला पोल करते हैं, वहां के एक आध लोग से मेरी बात हुई, वो डाटा शेयर करने को तो बिल्कुल तैयार नहीं थे। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है पूरी तरह से, लेकिन उनका कहना था कि जो कुछ सट्टा बाजार कह रहा है, जो कि आमतौर पर नैरेटिव बना हुआ है, उसके आसपास ही चीजें ठहरती हुई नजर आ रही हैं। तो इस हिसाब से भी देखा जाए कि कांग्रेस 6, कांग्रेस 7 या इससे ऊपर, या कांग्रेस 4, कांग्रेस 5, झूल रहा है मामला इसके बीच। तो मेरे हिसाब से कितनी सीटें आ सकती हैं, जो आप लोगों से, स्टिंगर से, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया, शर्तें लगाई मुझसे, उनके आधार पर मैं एक आंकलन पेश करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि कारण क्या रहे, इस चुनाव को किन कारणों ने या किन फैक्टर्स ने प्रभावित किया। सबसे बड़ा फैक्टर रहा ये स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया। दूसरा बड़ा फैक्टर रहा कि जातीय समीकरण हावी रहे। तीसरा बड़ा फैक्टर रहा कि वसुंधरा की खामोशी रही। चौथा बड़ा फैक्टर रहा कि कांग्रेस ने नए तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की। पांचवा बड़ा फैक्टर रहा कि कांग्रेस ने पहली बार गठबंधन किया। छठा बड़ा फैक्टर रहा कि बीजेपी में भितरघात, अंतर्कलह की खबरें सामने आई। सातवां बड़ा फैक्टर रहा कि मोदी पर बीजेपी की अति निर्भरता आत्म लिखी गई। आठवां बड़ा विजय फैक्टर रहा कि सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी सामने आती है। अब कांग्रेस की 6-7 सीटें, जितनी भी सीटें आ रही हैं लोगों के अनुसार, उसका आधार क्या है? या मेरे हिसाब से जितनी सीटें आ सकती हैं उसका आधार क्या है? मैं किन चीजों को मानकर चल रहा हूं कि ये कुछ फील्ड में हो रहा है जिसके कारण कांग्रेस 6, 7, 8, 9 जो भी सीटें जीत रही है। पहला कारण मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जाट बेल्ट के अंदर जेएमएम चल रहा है, यानी जाट, मुस्लिम और मेघवाल, मेघवाल यानी दलित, इनका एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। दूसरा मैं मानकर चल रहा हूं कि पूर्वी राजस्थान में जे जी एम चल रहा है, यानी जाट, गुजर और मुसलमान, मीणा वाला फैक्टर। जाट, गुजर और मीणा फैक्टर चल रहा है। चलिए जाट हटा दो तो जीएम चल रहा है, गुजर मीणा फैक्टर चल रहा है। तीसरा मेरे हिसाब से राजपूत थोड़ा बीजेपी से नाराज हो रहे हैं। चौथा मेरे हिसाब से जाट, ये कृषि के जो कानून वाला मुद्दा रहा, भूमि अधिग्रहण वाला मुद्दा रहा, पहलवानों वाला मुद्दा रहा, किसानों की वैसे ही नाराजगी रही बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से, वो सब के कारण जाट बड़ा संख्या में बीजेपी के से हटकर कांग्रेस की झोली में आ रहा है। और एक और बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से ये है कि मुसलमान एन ब्लॉक कांग्रेस को वोट दे रहा है, वोट दिया है उसने। इस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि शेखावटी पूरा का पूरा मेरे हिसाब से बीजेपी का सोपड़ा साफ होता दिख रहा है, चाहे वो झुंझुनू हो, चाहे वो सीकर हो, चाहे वो चूरू हो। बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप बहुत बार एक्सप्लेनेशन सुन चुके। सीकर मुझे कभी कभी थोड़ा डाउटफुल लगता है, लेकिन
डोटासरा के करीबियों का कहना है कि सीकर तो हर कीमत में निकाली जाएगी सीट। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बड़ा अद्भुत गठजोड़ देखा गया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव तक भी जा सकता है। कहने वालों की बात है, अभी विधानसभा चुनाव तो बहुत दूर है। नागौर की सीट में जाट नेता, युवा नेता, उत्साह, फिर वहां पर नागौर की 4 विधानसभा सीटें जहां मुस्लिम बाहुल्य में है, और जो मेरा एप्रीहेंशन है कि मुसलमानों ने, और एक आध सर्वे की एजेंसियों से भी जो हमारी बात हुई, उनका भी कहना है कि उनकी नज़र में भी मुसलमानों ने एन ब्लॉक बीजेपी को वोट नहीं देकर कांग्रेस को वोट दिया। एन ब्लॉक कांग्रेस को वोट दिया मुसलमानों ने, उससे हनुमान बेनीवाल सीट निकालते नजर आ रहे हैं। यही कहानी बाड़मेर में भी दोहराई जा रही है। वहां पर दलित कांग्रेस के साथ रहे, मुसलमान रविंद्र भाटी के साथ उस संख्या में नहीं गए जिस संख्या में जाने की बात कही जा रही थी। जाटो बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ रहे, तो वो सीट भी कांग्रेस निकालती हुई नजर आ रही है, और कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर जाते दिख रहे हैं। तो ये 3 और 2 5 सीटें कांग्रेस की पक्की बताई जा रही हैं मोटे तौर पर। हो सकता है कोई एक सीट में कांग्रेस गच्चा खा जाए, लेकिन 5 सीटें मोटे तौर पर पक्की बताई जा रही हैं। पूर्वी राजस्थान में दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कहीं जाट और मुसलमान और मीणाओं का जाट, गुजर और मीणा का चक्कर चला है, कहीं गुजर और मीणा एक हुए हैं। सचिन पायलट के खाते में दोनों सीटें जाएंगी, जो कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो इस हिसाब से ये 7 सीटें हो गई। 7 सीटों को पक्का माना जाए, या इसमें से एक सीट ऊपर नीचे हो सकती है ये माना जाए, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा। इसके अलावा 3 सीटें ऐसी हैं जहां मेरे हिसाब से बराबरी की टक्कर है, क्योंकि मुझे 10 लोगों ने मान लीजिए फोन किया, तो 5 कांग्रेस के पक्ष में थे, 5 बीजेपी के पक्ष में थे, और मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल था, क्योंकि दोनों ने अपने अपने मजबूत तर्क पेश किए हैं। इसमें एक सीट है करौली भरतपुर की, एक सीट है गंगानगर की, और एक सीट बताई जा रही है बांसवाड़ा डूंगरपुर की। ये 3 सीटों में कड़ा संघर्ष है, बराबर की टक्कर है, सीट कहीं भी जा सकती है। तो अगर हम मानकर चलें कि 6 या 7 सीटें कांग्रेस के पास जाती दिख रही हैं, और इन 3 में से एक भी कांग्रेस के पास चली जाती है, तो कांग्रेस 7 से 8 सीट पर पहुंचती है। क्या यह संभव है? 4 जून को कंफर्म हो पाएगा। इसके अलावा हैरानी की बात है कि 2 ऐसी सीटें हैं जहां लोग कह रहे हैं कि आप यकीन ना कर, अभी आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 4 जून को आपको यकीन करना ही पड़ेगा कि चमत्कारिक नतीजा सामने आ सकता है। चमत्कारिक, बिल्कुल सरप्राइज रिजल्ट। और वो 2 सीटें बताई जा रही हैं, जयपुर ग्रामीण की सीट और कोटा की सीट। कोटा की सीट में हमारे एक पत्रकार दोस्त हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है अपने यूट्यूब चैनल पर कि बीजेपी के ही अमीर वैश्य समाज के नेता ने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत जोर लगाया, ताकि वैश्य समाज के लोग कोटा में ओम बिरला की बजाय जो प्रहलाद गुंजल खड़े हैं, उनको वो लोग उनको वोट दे दें, बीजेपी के भी वैश्य समाज के लोग। उन पत्रकार के अनुसार राहुल कसवा के पक्ष में भी माहौल बनाने में बीजेपी के उस नेता ने बड़ा पैसा खर्च किया। कोटा के जो ओम बिरला के करीब के जो बीजेपी के नेता हैं, उनमें से भी कुछ फुसफुसाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं किसी बात पर ना तो किसी की पुष्टि कर रहा हूं, ना किसी का खंडन कर रहा हूं, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए, इन फंसी हुई सीटों में से मुझे तो नहीं लगता कि कोई सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन चमत्कार को तो सलाम करना ही पड़ेगा अगर चमत्कार होता है। तो अगर एक सीट और जोड़ दी जाए, फंसी हुई सीटों और बराबर की टक्कर वाली सीटों में से 5 सीटों में से एक की जगह 2 सीटें कांग्रेस के खाते में डाली जाए, तो कांग्रेस 9 तक पहुंचती है। तो मैक्सिमम कांग्रेस 9 तक जाती हुई दिख रही है, और मिनिमम कांग्रेस 6 पर अटकती हुई दिख रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 में भी एक सीट आप कम कर सकते हैं, सेफ खेलने के लिए 5 सीट। तो कम से कम 5 सीटें तो क्या कांग्रेस की आती दिख रही हैं, या कांग्रेस की 9 सीटें आती हुई दिख रही हैं? ये तो खैर 4 जून को ही पता चल पाएगा। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेंबरशिप ड्राइव में आप जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।